हेलो एवरीवन, जूनियर एडिट भर्ती 2021 हमारी आ चुकी है और इसके लिए हम अपने चैनल पर मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल सिर्फ इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना होगा। नंबर है हमारा 7266092765। इस नंबर पर आपको ज्वाइंट टीचर लिखकर एक मैसेज कर देंगे जिससे हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके लिए कुछ ऑफर भी अभी हम दे रहे हैं। इसका 1500 रुपीज हमारी फीस है। अगर हम अभी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अभी मीन्स आज से लेकर 25 फरवरी तक अगर हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको 1500 फीस देनी होगी, और अगर आप उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको 2500 रुपीज फीस देनी होगी। इसमें हम आपको बहुत सारी पीडीएफ भी अवेलेबल कराएंगे, आपकी डाउट क्लासेस भी होंगी, टेस्ट सीरीज भी होगी और आपकी रेगुलर टीचिंग क्लासेस भी होंगी। जूनियर एडिट भर्ती का मैथ्स का सिलेबस ये है। इसमें नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैट्स, ये सारे इसके सिलेबस में आ रहे हैं। इनके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमें कवर करने होंगे, जो हमसे पूछे जाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इसको देख के आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीज तो हमने पढ़ी हुई है, लेकिन इसमें हमें कुछ पढ़ने के साथ साथ हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इतना ज्यादा क्लियर करना है कि हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में कर लें। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के साथ साथ उसकी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस को अगर हम प्रॉपर मेथड से करेंगे तो हम 50% क्वेश्चंस भी नहीं कर पाते हैं। तो हमें कुछ स्मॉल ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आप इन क्वेश्चंस को इजीली बहुत ही कम टाइम में कर लेंगे। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। से हम अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट हमारी नंबर सिस्टम की है। नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी है, जैसे नंबर्स क्या है, हम किस तरह के नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स क्या है, रैशनल इरेशनल नंबर, और उससे एलसीएम एचसीएफ और इनसे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस को करने के शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे। तो सबसे पहले नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स के लिए हम किस नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं, बहुत सारे नंबर सिस्टम हैं। हम डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 10 डिजिट्स होती हैं। इन डिजिट्स से मिलकर हम नंबर्स को फॉर्म करते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह से जो मिलता है वो क्या होता है, वो हमारा नंबर या संख्या होती है। और इसमें क्या होता है, ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम के अलावा और भी बहुत सारे नंबर सिस्टम हैं, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट होती हैं, 0 और 1। इनका यूज मोस्टली हम कंप्यूटर में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में करते हैं। इसके अलावा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी है, बट हमारे लिए डेसिमल नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी नंबर सिस्टम को फॉलो करेंगे हम और इसी के आगे इनका क्लासिफिकेशन वगैरह हम सीखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को हमने किन किन तरह से क्लासिफाई किया है या अलग अलग नंबर्स को हम कैसे पहचानेंगे, उनके हमने ग्रुप्स किस तरह से फॉर्म किए हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं मीन्स जो नेचर ने हमें दिया है, जो हमें नेचर ने दिया है वो नेचुरल नंबर है। क्या नेचर ने कभी कोई हमें चीज आधी दी है, आधा पेड़, आधा एनिमल, आधा इंसान? नहीं, हमें हर चीज उसने हमें पूरी दी है। तो वो नंबर्स जो 1 से लेकर 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक के वो सारे नंबर्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। और इनसे मिलके 1, 2, 3 इनसे मिलके बनने वाला जो हमारा सेट होता है उसको हम बोलते हैं, कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। तो N जो है वो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब ये फर्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन का पॉइंट था। सेकंड हमारा है होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्याएं।
पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं ये 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स को हम होल नंबर या पूर्ण संख्याएं कहते हैं और इनका जो सेट होता है उसे हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं अप टू इनफाइनाइट। ये हमारी एक मैं बेसिक बिल्कुल चीजों को सिखा रही हूं जिससे हमें सारे कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज हो जाएंगे, फिर हम इनकी हेल्प से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थर्ड, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स मीन्स सम संख्याएं। वो संख्याएं जो 2 से डिविजिबल होती हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। जो 2 से डिविजिबल होते हैं उन्हें हम इवन नंबर्स बोलते हैं, जैसे 12, 16, 0, 4, 8। वो सारे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। इसके लिए हमें क्या देखना है कि लास्ट में यूनिट प्लेस पर, किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पर हमारे 2, 4, 6, 8 और 0 होगा। अगर किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पर 2, 4, 6, 8 और 0 हो तो वो नंबर हमारा होता है इवन नंबर। यूनिट प्लेस पर होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होंगे? विषम संख्याएं। जो नंबर्स हमारे नॉट डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। इनके यूनिट प्लेस पर 2, 4, 6, 8 और 0 नहीं होना चाहिए, जैसे 3, 13, 19, 2, 4, 6, 8, 1। आप कुछ भी ले लीजिए, इनकी यूनिट प्लेस पर 2, 4, 6, 8 नहीं होंगे, वो नंबर हमारे ऑड नंबर्स होंगे और ये 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं। अभाज्य, जो विभाजित ना हो, किसी भी नंबर से विभाजित ना हो। किससे विभाजित हो सकती हैं? या तो 1 से या सेल्फ, खुद से। खुद स्वयं के अलावा और 1 के अलावा वो किसी भी नंबर से विभाजित ना हो तो उन्हें हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। लाइक 3, 2, 5, 7, 11, 13। ये नंबर्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर्स हैं। वो नंबर्स जो खुद और 1 के अलावा किसी भी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स में हम 2 एक ऐसा नंबर है, सिर्फ और सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। यानी एक सम अभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 है, उसके अलावा बाकी सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। इसको आप ट्रू फॉल्स की तरह लेंगे तो सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं एक्सेप्ट 2। लेकिन सारी विषम संख्याएं अभाज्य हो ये जरूरी नहीं है। जैसे 9 एक विषम संख्या है लेकिन ये अभाज्य नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं 2 को छोड़कर, लेकिन सारी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं ये जरूरी नहीं है। अब हम पढ़ेंगे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स मीन्स सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, जो सह मीन्स आपस में और अभाज्य मीन्स विभाजित ना हो। मतलब कोई 2 ऐसे नंबर्स जो आपस में एक दूसरे से विभाजित ना हो या उनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो 1। आई रिपीट, अगर x और y 2
को प्राइम नंबर्स हैं तो इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं होगा। जैसे इनको इस तरह से को प्राइम नंबर्स को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, एक स्मॉल ब्रैकेट में रखते हैं और बीच में नंबर्स के बीच में कॉमा होता है। तो अगर हम बोलेंगे कि x एंड y आर टू प्राइम नंबर्स, देन देयर इज ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन x एंड y। x एंड y के बीच में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा और वो होगा 1। जैसे 2 और 9, इनके बीच में हमारे पास अगर हम इनका फैक्टर करेंगे, 2 का फैक्टर 2 क्रॉस 1 और 3 का फैक्टर 3 क्रॉस 3 क्रॉस 1, यानी इनके बीच का कॉमन फैक्टर क्या हुआ, इसको 2 क्रॉस 1 ऐसे लिखेंगे, 9 को आप 3 क्रॉस 3 क्रॉस 1 भी लिख सकते हैं। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1। इट मीन्स ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स। इसके अलावा आप 5 एंड 6, इसमें किसी भी नंबर का ऑड इवन होना या प्राइम होना जरूरी नहीं है। 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये दोनों नंबर हमारे प्राइम हो या ना हो, इससे इसका कोई फर्क नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये दोनों आपस में, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर हो। क्योंकि ये देखिए प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है, यहाँ ये ऑड नंबर है। तो इट मीन्स हमारे इन दोनों नंबर्स को सिर्फ हम चेक करेंगे कि उन दोनों का आपस के बीच में कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा ना हो, और हम ये नहीं देखेंगे कि कोई नंबर इवन है या ऑड है या उनका आपस में प्राइम होना जरूरी है। ठीक, तो इनके बीच में भी आप देखिए कॉमन फैक्टर आपको सिर्फ 1 मिलेगा। तो ये भी हमारी कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं। अब हम पढ़ेंगे प्राइम पेयर, अभाज्य युग्म। इससे अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे को प्राइम नंबर और प्राइम पेयर क्या सेम है, ये दोनों बिल्कुल अलग है। हमने जैसे उसमें बताया कि को प्राइम नंबर्स में कोई भी नंबर इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, या उसका प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। लेकिन प्राइम पेयर में हम कोई भी 2 नंबर लें, जो भी आप लेना चाहें, आपने कोई 2 लिए, तो क्या ये हमारे इनके बीच में, देखिए इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो ये को प्राइम तो है लेकिन ये प्राइम पेयर नहीं है। ये को प्राइम है लेकिन ये प्राइम पेयर नहीं है। प्राइम पेयर नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में डिफरेंस 2 है। तो अगर हमने 11 दिया है तो यहाँ 13 होगा। तो ये कैसे नंबर है, ये को प्राइम नंबर भी है और प्राइम पेयर भी है, अभाज्य युग्म भी है। हमारा 3 एंड 5 ये हमारे अभाज्य युग्म है, 5 एंड 7 ये हमारे अभाज्य युग्म है, ये हमारे प्राइम पेयर भी हैं। लेकिन अगर हम ये ले लें 2,9, तो ये हमारे क्या है, ये हमारा को प्राइम नंबर है लेकिन ये प्राइम पेयर नहीं है, ये हमारे प्राइम पेयर नहीं है, तो अभाज्य युग्म नहीं है। ये दोनों हमारे अभाज्य युग्म नहीं है। तो ऐसे 2 नंबर्स या ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, उन्हें हम बोलते हैं अभाज्य युग्म। और को प्राइम में उनका आपस में कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। इसमें कॉमन फैक्टर 1 हो या 2 हो या 3 हो, इससे हमें फर्क नहीं है, सिर्फ दोनों नंबर प्राइम होने जरूरी हैं। को प्राइम में दोनों नंबर्स का प्राइम होना जरूरी नहीं है, लेकिन अभाज्य युग्म या प्राइम पेयर में हमारे दोनों नंबर्स का प्राइम होना जरूरी है। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। और इनके बीच का डिफरेंस हमेशा 2 होना चाहिए, इनके बीच का डिफरेंस हमेशा 2 होना चाहिए। तो ये हमारे प्राइम पेयर होंगे। हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स जो 1 सेल्फ, इसके अलावा, इन 2 के अलावा किसी भी और नंबर से डिविजिबल हो, तो उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो 1 और खुद के अलावा, जो 1 और खुद के अलावा किसी भी और नंबर से डिविजिबल हो, तो उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 15, 8, 10, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, वो इवन होगा, ऑड होगा, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर 1 और सेल्फ से डिविजिबल होता है, और कंपोजिट नंबर 1 और खुद के अलावा भी किसी और नंबर से डिविजिबल होगा, तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट जैसे 1 है, 1 के लिए आप क्या बोलेंगे, ये
भाज्य संख्याएं। क्या सी संख्याएं? भाज्य संख्याएं, जो भाग दी जा सकती हो। भाज्य संख्याएं क्या है? जिनमें कोई सी भी नंबर से जो डिविजिबल हो। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 एक ऐसा नंबर है जो ना भाज्य है और ना अभाज्य है, ना ये प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक, पूर्ण अंक, पूर्णांक। इसमें क्या है? किसी भी होल नंबर्स को जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो उन्हें हम इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्णांक संख्याएं जब हम -इनफाइनाइट से लेकर -2, -1, 0, 1, 2 अप टू इनफाइनाइट, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक के सारे होल नंबर्स को हम पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक के सारे होल नंबर्स को जब हम साइन के साथ लिखते हैं तो उसे हम इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स दो तरह से होते हैं। सबसे पहले इस पूरे ग्रुप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से, कैपिटल आई से। जब हम सेट ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमेशा कैपिटल अल्फाबेट होना चाहिए। जैसे कैपिटल N इज नेचुरल नंबर, कैपिटल W इज होल नंबर, कैपिटल I इज इंटीजर्स। यहाँ -इनफाइनाइट से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, 2 अप टू इनफाइनाइट, इस पूरे सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल I से। इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं। तो इस ग्रुप को हम दो तरह से डिनोट करते हैं। I प्लस मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स। इसमें 0 नहीं होगा। I प्लस में सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स को हम I प्लस से डिनोट करते हैं। I प्लस मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। I माइनस, इसमें हम -इनफाइनाइट से लेकर -3, -2, -1 इन सारे नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इनके सेट को, उसको हम बोलते हैं I माइनस सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो फिर हम 0 का क्या करें? तो जब हम इसमें 0 ऐड कर देते हैं I प्लस के सेट में, जब हम 0 ऐड कर देते हैं, मतलब अब नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? अब हमारे नंबर स्टार्ट होंगे 0, 1, 2 अप टू इनफाइनाइट से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को हम बोलते हैं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स कह लीजिए। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर था जब हमारा 0 नहीं था। जब हमारे सेट में 0 नहीं था तो हमने इसको I प्लस से डिनोट किया था और इसे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बोला था। अब अगर हमने इसको, यहां से देखिए, अब अगर हमने इसको 0 ऐड कर दिया, ऐड करने का मतलब ऐड नहीं किया है, मतलब हमने अपने सेट ऑफ नंबर्स में 0 ले आए हैं। तो जब नंबर 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होंगे इसमें, तो उसको हम बोलेंगे सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सिमिलरली I नेगेटिव को हम बोलते हैं सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। और अगर हम I माइनस में 0 को ऐड कर दें तो क्या होगा? 0, -1, -2 अप टू -इनफाइनाइट। तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे? सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। I माइनस में जब हमने 0 को ऐड कर दिया तो हमारे सेट में नंबर 0, -1, -2, -3 अप टू -इनफाइनाइट तक हो गए और इसको बोलेंगे सेट ऑफ नॉन
पॉजिटिव इंटीजर्स। ये पूरा हमारे इंटीजर्स की ब्रीफिंग थी। इंटीजर्स में माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक के सारे नंबर होते हैं। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई क्या है, आई है हमारा आई प्लस प्लस आई माइनस प्लस 0। सेट ऑफ इंटीजर्स कैपिटल आई, सम होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स एंड द 0। तो इस तरह से ये आई को इस तरह से डिनोट करते हैं, आई प्लस को इस तरह से डिनोट करते हैं, आई माइनस को इस तरह से डिनोट करते हैं। और आई प्लस प्लस 0 को बोलते हैं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, आई माइनस प्लस 0 को बोलते हैं सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स मीन्स परमेय संख्याएं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रैशनल नंबर। यहां P और Q क्या है? फर्स्ट कंडीशन, P और Q दोनों हमारे क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। आई रिपीट, P और Q दोनों हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन Q हमारा 0 नहीं होगा। Q हमारा 0 नहीं होगा। और थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें बहुत छोटा सा क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का वो गलत हो जाता है, क्योंकि थर्ड पॉइंट हमारे रैशनल नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है कि P और Q दोनों हमारे को प्राइम होने चाहिए। क्यों प्राइम होने चाहिए? इसका एग्जाम्पल क्या है कि 9/15 क्या रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, दोनों इंटीजर है, Q हमारा 0 नहीं है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो फिर ये भी रैशनल नंबर है। आपके पास ऑप्शन में सिंपल पूछेंगे कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, सॉरी इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है। आपको ये भी ऑप्शन में दिया होगा, ये भी दिया होगा, और इसके अलावा कोई भी 2 और दे देंगे, तो हम कहेंगे ये भी प्राइम, हमें रैशनल नंबर दिख रहा है, ये भी। लेकिन हमारा सही आंसर क्या है? ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि फर्स्ट हमारा P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशंस में किसी भी नंबर को अगर हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो हमारा रैशनल नंबर होगा, लेकिन उसमें P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, Q का 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए, तब हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन हमारी फिट होती है। तो ये हमारे रैशनल नंबर है। उसके अलावा रैशनल नंबर सेकंड है हमारा इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स के लिए सेम सिंपल, नॉट रैशनल नंबर, नथिंग एल्स। हम ये नहीं देखेंगे कि वो अंडर रूट में है, वो उसका स्क्वायर रूट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, कुछ भी नहीं बोलेंगे। नॉट रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर नहीं है वो हमारे इर्रेशनल नंबर है। उसके अलावा बाकी सारे नंबर हमारे रैशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, वह संख्या जो परिमेय ना हो। और अगर आप डेफिनेशन के फॉर्म में देखें तो नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, एक ऐसा नंबर जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे √2, इस √2 को √2 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा फिट नहीं होता है। इसमें √2 में P जो है वो √2 है और वो इंटीजर नहीं है, इसलिए ये हमारा इर्रेशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रैशनल नंबर। देयर आर 2 टाइप ऑफ रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग। नॉट टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ये चीज को हमें पूरा ध्यान रखना है, सिर्फ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को ध्यान नहीं रखेंगे। जैसे 1/2, इसका वैल्यू क्या होती है? 0.5। ये कैसा है?
जब हम इसको किसी भी रैशनल नंबर को जो p अपॉन q के फॉर्म में है, जब हम इसको डेसिमल के फॉर्म में चेंज करें और हमें कोई फिक्स वैल्यू मिले, उसके बाद आपको सब 0 0 मिले, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचे, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। जैसे 1/2, 1/2 कैसा रैशनल नंबर है? टर्मिनेटिंग। जैसे 4/5, इसको क्या लिखेंगे? 1.25। इसका रिमाइंडर 0 है और इसका कोशेंट भी फिक्स एक नंबर है, आगे वो और नहीं जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अगर इसके अलावा अगर हम ले लें 1/3, 1/3 क्या होता है? 0.3333। आप लिखते जाएंगे अप टू इनफाइनाइट तक ये जाएगा। तो ये हमारा कैसा रैशनल नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब हमेशा इसमें रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, बट रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स कि वही वैल्यू, कुछ वैल्यू, जैसे इसमें सिंगल डिजिट क्या है? 3, ये डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा सिंगल डिजिट रिपीट होगी, कभी 2 भी होंगी, कभी 3 भी होंगी, ग्रुप या ग्रुप ऑफ नंबर्स अगेन रिपीट होगा, तो उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर 2 तरह के होते हैं। ये हमारे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है जिसमें हमें रिमाइंडर 0 मिलता है। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग रैशनल नंबर है जिसमें एक नंबर या सेट ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट होता है और सेम रिमाइंडर भी हमें बार बार मिलता है, हम जितनी बार भी डिवाइड करेंगे। इमेजिनरी नंबर्स, अब हम पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स मीन्स काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं जिसके अंदर किसी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता है, उन्हें इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। हमने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी है कि a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम आगे इसका पढ़ेंगे कि वो इमेजिनरी नंबर होते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, उनको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनका ऑर्गन प्लेन में क्या, उनको वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। सिंपल डेफिनेशन के फॉर्म में वो सारे नंबर्स जिनमें किसी निगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट होता है उसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। लाइक आप 4 का तो निकाल सकते हैं, आप अंडर रूट ऑफ -4 का नहीं निकाल सकते हैं। अंडर रूट ऑफ -3, अंडर रूट ऑफ -9, अंडर रूट ऑफ -16, अंडर रूट ऑफ -1। अब ये हमें है कि इसको हम आई स्क्वायर 16i लिख देंगे तो इसका हो जाएगा 4i। ये चीज हम बाद में पढ़ेंगे। अगर डेफिनेशन के लिए हम याद करेंगे तो एक ऐसा नंबर जिसमें किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इंक्लूड होता है उसे हम, जैसे 2 प्लस अंडर रूट ऑफ -3, ये क्या है? ये हमारी इमेजिनरी नंबर है। 5 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -13, ये हमारा इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो वो नंबर्स जिनमें हमारा किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता है उन्हें हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। अब हमने नंबर्स क्या होते हैं, हम किस नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं और उनका क्लासिफिकेशन क्या था, वो सारा हमने रीड कर लिया है। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम एंड द प्राइम पेयर, कंपोजिट नंबर्स, इन सबके हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब इन कॉन्सेप्ट को, बेस को ध्यान में रखते हुए हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बिल्कुल हम बेसिक से, स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट कर रही हूं ताकि जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना है। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर हमारे पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 4 अप टू 60। इन नंबर्स का हमें क्या करना है? सम फाइंड करना है। इन क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 से लेकर 60 तक के सारे नंबर्स का सम निकालना। इसको हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता रही हूं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या नंबर्स के बीच में जो गैप है वो इक्वल है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो 1 ही हो या 2 हो या 3 हो, मैं ये कह रही हूं कि इनके नंबर्स के बीच में इक्वल गैप होना चाहिए। जैसे
इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1, इनके बीच का 1, इसके बीच का 1, यानी नंबर्स के बीच में इक्वल डिफरेंस है। अगर हमारे नंबर्स के बीच में इक्वल डिफरेंस है तो इसको तरह के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सम ऑफ नंबर्स का एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई होता है जब नंबर्स के बीच में इक्वल डिफरेंस हो। जब नंबर्स के बीच में इक्वल डिफरेंस होता है तो सम ऑफ नंबर्स हमारा होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म। अगर हम ऐसे सिंपल ऐड करेंगे तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरह से हमारा हार्डली 15 सेकेंड में आंसर आ जाता है। जैसे फर्स्ट टर्म में हमारी 1, लास्ट टर्म में हमारी 60 प्लस 1 अपॉन 2, और 1 से लेकर 60 तक नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारी 60। तो हमारा आ गया 61 अपॉन 2 इंटू 60। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 61 इंटू 30, 61 इंटू 30 क्या होगा हमारा 038। ये हमारा आंसर हो गया। हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हार्डली 10 to 15 सेकेंड लगे हैं। हमें इन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चंस हमारे बहुत टफ नहीं आते हैं, सिर्फ हमको ये ध्यान रखना है कि हम एक डेफिनेट टाइम अपना खुद कैलकुलेट करेंगे कि हम किसी क्वेश्चन को कितने सेकंड या कितने मिनट दे सकते हैं, और उतने डेफिनेट टाइम में हमें उस क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना होगा। तो जब हमारे नंबर्स के बीच में इक्वल गैप हो या इक्वल डिफरेंस हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है सम ऑफ नंबर्स को निकालने का। इसमें कहीं से लेकर कहीं तक के भी नंबर्स दे सकते हैं। अब हम इसी तरह का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी हमारे 2, 4, 6, 8 और से लेकर 80 तक सारे नंबर्स हमको दिए गए हैं और हमें इनका सम फाइंड करना है। सबसे पहले नंबर्स के बीच का गैप देखेंगे। इसके बीच का डिफरेंस 2, इन 2, 4 और 6 के बीच का डिफरेंस 2, 6 और 8 के बीच का डिफरेंस 2, मतलब इनके बीच में इक्वल डिफरेंस है। अगर नंबर्स के बीच में इक्वल डिफरेंस है तो हमने अभी जो फॉर्मूला बताया था हम उसको लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए सम ऑफ ऑल नंबर्स क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म। अब वहां हमने जो इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें हमारे डायरेक्ट 1 से लेकर 60 तक सारे नंबर्स थे तो हमने उनको लिख दिया था। यहाँ क्या है नंबर्स 2, 4, 6, 8 से लेकर 80 तक। तो ये सारे नंबर्स हमारे इवन नंबर्स हैं। 1 से लेकर 80 तक अगर हम सारे नंबर्स लिखें तो ये इनमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है 80। इसमें 40 हमारी क्या होती है इवन होती हैं और 40 हमारी ऑड होती हैं। 40 इवन होती है और 40 हमारी ऑड होती हैं। तो 2, 4, 6, 8 से लेकर 80 तक ये सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या होंगे, ये हमारे इवन नंबर्स हैं। और हमारे इनके ये इवन नंबर्स में नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी हमारी 40 होंगी। नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी होंगी 40 होंगी। तो इसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स की जगह 40 लिख देंगे। 82 अपॉन 2 इंटू 40, 2 से ये कट गया, 82 इंटू 20, ये हमारा आ गया 046। ये हमारा आंसर आ गया। ये सिंपल मेथड है नंबर्स को निकालने का, नंबर्स के सम को निकालने का। ये जो टर्म है इसके लिए नंबर ऑफ टर्म को निकालने के लिए मैं फिर से आपको एक दूसरी शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। ऐसे आपने देख लिया कि सारे नंबर इवन हैं तो ये हमारे 40 होंगे, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता हो कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, या इनके बीच में गैप जो है वो 2, 2 का नहीं होगा 6, 6 का होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे।
उसके लिए मैं आपको फिर से एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले आई रिपीट, नंबर ऑफ टर्म्स को निकालने के लिए है, ये सम निकालने के लिए नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए ये हमारी ट्रिक है या ये हमारा फॉर्मूला है। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस। डिफरेंस कौन सा? किसी भी, क्योंकि इक्वल डिफरेंस है तो ये फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस नहीं, किसी भी दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, किसी भी दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस, प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म निकालने का। जैसे इसी क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, हमारी लास्ट टर्म क्या है 80 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 2 अपॉन किसी भी दो नंबर्स के बीच का गैप ले लीजिए, किसी भी दो नंबर्स के बीच का गैप है 2 प्लस 1। हमने अपने फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखी, ये हमारा हो गया 78/2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 39 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 40। ये देखिए नंबर ऑफ टर्म हमारी क्या है 40 है। तो इस चीज को ध्यान में रखें, आपको कितनी भी लंबी सीरीज दे दें, किसी के बीच का डिफरेंस अभी पहले 1 था अब 2 है तो हमारे लिए इजी है। कभी कभी डिफरेंस हमारा 8 होता है 9 होता है नंबर्स के बीच में, तो हमारे सबसे ज्यादा गलती होती है नंबर ऑफ टर्म को निकालने में। तो नंबर ऑफ टर्म को निकालने का ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, इसे आप नोट कर लीजिए। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, ये किसी भी दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस आप ले सकते हैं, प्लस 1। इससे हमारी नंबर ऑफ टर्म देखिए बिल्कुल सेम आई है। चलिए अब प्रैक्टिस के लिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी सम ऑफ दीज नंबर्स निकालना है। सिंपल सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आप बोलेंगे कि यहां से काउंटिंग करें, कर लीजिए काउंटिंग। काउंटिंग करने में आपके कम से कम 15 से 20 सेकेंड जाएंगे। सिंपल नंबर ऑफ टर्म निकालने का जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसको हम डायरेक्ट यहां अप्लाई करेंगे। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस। डिफरेंस यहां कितना है 1, कितना डिफरेंस है 1 है, तो हमारा 1 और प्लस 1, ठीक है। अब ये देखिए क्या हो गया 96/2, यहां पर सेम है, डिफरेंस अपॉन 1 है तो उससे कोई फर्क नहीं होगा। 5 - 1 4, 7 - 2 5 प्लस 1, ये हो गया हमारा 96/2 इंटू 55, ये हो गया 48 क्रॉस 55। इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3640। क्या आएगा 3640। ये हमारा, इस तरह से हम किसी भी नंबर्स का सम निकाल सकते हैं। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आया है तो आप अपनी जितने भी डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हमने नंबर्स, उनका क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ नंबर्स जो भी थे, और इस तरह का जिसमें हम क्रमागत मीन्स कंटिन्यूएशन में जो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, इस तरह के नंबर्स का सम को एक शॉर्ट ट्रिक से निकालना हमने सीख लिया है। इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, और आपको अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप उसे भी लिखकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके आगे का चैप्टर, आगे का जो भी हमारा है सिलेबस, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।